एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलो, एनर्जी किस फॉर्म में है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी है, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट के पास एनर्जी है, किस फॉर्म में एनर्जी है? लाइट नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास किस फॉर्म में एनर्जी है? किस फॉर्म में एनर्जी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो एनर्जी किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में इसमें एनर्जी है। तो सिंपल सी फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दिस इज एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है वो होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सेम वैसे मैग्नेटिक फील्ड में जो होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/μ0 बी स्क्वायर। क्लियर? डन। तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, पता है कि नहीं आपको? ये फॉर्मूले से ये फॉर्मूला निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला निकाल सकते हो। सोचो कैसे? सीबी अभी तो पढ़ा, इज इक्वल टू सीबी। देखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है। देखो पहले पूरा देख लो फिर लिखना। 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की जगह लिख सकता हूं सी स्क्वायर बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर क्या होता है? लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज 1/√μ0 ई नॉट, है ना? सी स्पीड ऑफ लाइट इज 1/√μ0 ई नॉट। ये तो बहुत बेसिक कॉमन 11th में पढ़ाया होगा। स्पीड ऑफ लाइट इज 1/√μ0 ई नॉट। परमिएबिलिटी इंटू परमिटिविटी का अंडर रूट जो होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, c इज इक्वल टू 1/, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है ना, c इज इक्वल टू 1/√μ0 ई नॉट। तो c स्क्वायर क्या हो जाएगा? अपॉन μ0 ई नॉट। ई नॉट ने ई नॉट को काट दिया, 1/2 μ0 बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आ गया। तो ये दोनों फॉर्मूला सेम है अगर देखा जाए तो। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी बता रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी बता रहा है। डन। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी होती है हाफ 1/μ0 बी स्क्वायर। अब अपन को टोटल एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी जो है वो अपनी कांस्टेंट थोड़ी हो, तो साइन के वेव के साथ चेंज हो रही है ना? तो जो अपनी एनर्जी चेंज हो रही है वो हो रही है E इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट नहीं, ई नॉट। ई नॉट क्या है? एम्पलीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यस, सेम वैसे ही अपना जो मैग्नेटिक फील्ड B है वो क्या है? बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। डन। तो देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड है B ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी होगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में वो होगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। यस, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो मैग्नेटिक फील्ड में होगी, अगर ये डेरिवेशन याद ना भी हो चलेगा, 1/2 μ0 बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। यस, ये किसी भी टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी है। ठीक है, अपन को इससे मतलब नहीं है, अपन को किससे मतलब है? एवरेज। किस चीज से मतलब है? एवरेज। और मैंने अभी बताया साइन स्क्वायर का एवरेज एक साइकिल में कितना होता है? हाफ। साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर का एवरेज एक साइकिल में, आधे साइकिल में कितना होता है? हाफ। यस, तो मैं वो पूरा डेरिवेशन फिर से नहीं कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ऐसे करने से एवरेज आता है। यस, अभी अल्टरनेटिंग करंट में ही तो किए थे, एवरेज निकाले थे। ठीक है, तो याद रखना साइन स्क्वायर का वैल्यू होता है हाफ। ठीक है, तो टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? लिखा क्यों नहीं रहा? टोटल एनर्जी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी प्लस मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी और एवरेज लिख देता हूं, टोटल एनर्जी एवरेज। ठीक है, तो एवरेज टोटल एनर्जी हो जाएगी एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी प्लस एवरेज मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी। यस, तो देखो इसका एवरेज करूंगा तो इस पूरे का बाई 2 आ जाएगा, साइन स्क्वायर का एवरेज यहाँ नहीं लिखता। ठीक है, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस 1/4 μ0 बी स्क्वायर, ये हो जाएगी। अब मैंने आपको बताया अभी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर को आप
बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट भी लिख सकते हो, अभी डिराइव करके बताया, या बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट को एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो ये दोनों सेम चीज हो गई, दोनों सेम चीज हो गई, तो इंटू 2 हो गया, तो फिर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आ गया। मतलब टोटल एनर्जी इन, जो याद रखना है, देखो अभी तक का जो कुछ भी याद रहेगा नहीं रहेगा चलेगा, टोटल एनर्जी, एवरेज एनर्जी ना, टोटल एवरेज एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और यू कैन राइट 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर, बी नॉट ई नॉट, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये ई क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कुछ भी लिख सकते हो दोनों में, दोनों सेम है, ठीक है। हाफ एप्सिलॉन नॉट, ये पता चला ना, एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो एवरेज आधी आई, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है तो एवरेज आधी हुई आई, लेकिन दोनों मिला के फिर वापस से मैक्सिमम के बराबर हो गए। बात समझ में आ गई? मतलब मैक्सिमम एनर्जी जो है, एवरेज एनर्जी जो है वो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम के बराबर, या मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड के मैक्सिमम के बराबर, जो टोटल एवरेज है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या हाफ म्यू नॉट बी स्क्वायर।